जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार। आज मैं पूरे भारत में एक ऐसे प्रदेश की बात करने जा रहा हूँ, जो पूरे भारत में एक अनोखा प्रदेश है। एक ऐसा प्रदेश, जिस प्रदेश के बारे में राज्य के मुखिया, राज्य के मंत्रीगण कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है, वो इस सरकार में, इस राज्य के लोगों के साथ में दोहरी नीति अपनाती है। कैसे दोहरी नीति अपनाती है, ये मैं नहीं कह रहा, इस राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम पदाधिकारीगण कह रहे हैं। कैसे, आपको समझना चाहिए। चलिए बताते हैं। आपने 1,36,000 करोड़ का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, वो लगातार चल रहा है, ये आपने भी नोटिस किया होगा। लेकिन बात सिर्फ 1,36,000 करोड़ की नहीं है। झारखंड प्रदेश के साथ दोहरी नीति वाकई में केंद्र के तमाम जो नेता हैं या फिर केंद्र के जो लोग हैं, वो कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, एक बात को समझनी होगी आपको। पूरे भारत में प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है गरीब, वंचित, पीड़ित, असहाय, जिनका मिट्टी का घर है, उनको पक्का का घर बनाने के लिए पूरे भारत में ये योजना सुचारू रूप से लागू है। लेकिन सिर्फ झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां विगत कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना अलॉटमेंट बंद है। क्यों बंद है, ये सरकार को बतानी चाहिए। जब सरकार ने प्रधानमंत्री आवास का पैसा और प्रधानमंत्री आवास का आवंटन झारखंड में रोक दिया, उसके बाद झारखंड सरकार ने अबुआ आवास का योजना, जो अबुआ आवास योजना, जिसके तहत अभी झारखंड में आवास मिल रहा है, ये योजना सरकार लेके आई। अब समझने वाली बात है कि जिस झारखंड से केंद्र सरकार को लगभग पूरे 40% खनिज जाता है पूरे भारत का, उस झारखंड के आम जनमानस के साथ में, उस झारखंड वासियों के साथ में पूरे केंद्र सरकार ऐसी दोहरी नीति क्यों अपनाती है? यहाँ के लोगों का पैसा क्यों रोक लिया जाता है? यहाँ के लोगों का आवास क्यों रोक लिया जाता है? इसकी जवाब कौन देगी? इसकी जानकारी कौन देगा जनता को कि आखिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में क्या अनुबंध चल रहा है? केंद्र सरकार की कौन सी ऐसी बात है जो राज्य सरकार नहीं मान रहा है, जिसके चलते झारखंड राज्य के तमाम जनमानस को वो लाभ नहीं मिल पा रहा है जो दूसरे स्टेट में मिल रहा है? बगल में बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ये तमाम सटे हुए झारखंड के जो प्रदेश हैं, यहाँ पे अबुआ आवास दिया जा रहा है। यहाँ पे उनके हक का पैसा, रॉयल्टी, कोयले का जो होता है, वो दिया जा रहा है। लेकिन ताज्जुब करने वाली बात है, ताज्जुब करने का विषय ये है कि झारखंड के तमाम जनमानस को ये पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? झारखंड के लोगों के साथ ये अन्याय क्यों बरती जा रही है? ये सोचने का विषय है। देखिए, आपको मैं एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूँ, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मतभेद चल रहा है। ये निश्चित ही कुछ बात है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि सदन में ये तमाम मुद्दों को छोड़ के आपका ध्यान इस बात पे केंद्रित कराना चाहता हूँ कि बिहार के सांसद माननीय पप्पू यादव जी ने सदन में इस बात को 1,36,000 करोड़ के बात को उठाया। लेकिन झारखंड में भी 5 ऐसे विधायक, सांसद हैं, माफ कीजिएगा, 5 ऐसे सांसद हैं जो गठबंधन से आते हैं और इनको भी बोलने का मौका दिया गया सदन में। लेकिन इन्होंने इस विषय पे कोई बात नहीं उठाई। तो ये क्या समझा जाए, झारखंड की जनता इसे क्या समझे? अगर गठबंधन कहती है कि मेरा 1,36,000 करोड़ सरकार रॉयल्टी का पैसा अभी तक हमको नहीं दी है, लेकिन एक तरफ इनके जो 5 सांसद हैं, वो चुप रहते हैं। इनका 5 सांसद झारखंड से जीत के सदन में पहुंचा है, तो वो पांचों सांसद इस बात का आवाज क्यों नहीं उठाए? पांचों सांसदों ने ये बात का प्रश्न क्यों नहीं पूछा कि मेरे क्षेत्र में, मेरे राज्य में अब प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं बन रहा है? प्रधानमंत्री का आवास क्यों नहीं आवंटित हो रहा है? ये सोचने का विषय है। कौन छल रहा है झारखंड की जनता को? क्या बीजेपी छल रही है या फिर इंडिया गठबंधन छल रही है? कोई ना कोई एक है जो छल रहा है। कौन छल रहा है? अब आ जाते हैं हमारे झारखंड राज्य में। हाँ, हमारे झारखंड राज्य में 9 सांसद हैं विधायक के, बीजेपी के। हमारे झारखंड राज्य में 9 सांसद हैं जो बीजेपी के हैं। ये सोचने वाला विषय है कि हमारे सांसद हजारीबाग के बीजेपी के, चतरा के बीजेपी के, कोडरमा के बीजेपी के, रांची के बीजेपी के, गोड्डा के बीजेपी के, पलामू के बीजेपी के, धनबाद के बीजेपी के, और भी कई एक जगह है जहां के सांसद बीजेपी के हैं।
कभी इनके मुंह से भी ये प्रश्न नहीं निकला सदन में कि झारखंड प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास का अलॉटमेंट क्यों रोका गया, झारखंड की जनता के साथ केंद्र सरकार ये दुर्व्यवहार क्यों कर रही है। ये प्रश्न पूछना चाहिए था तमाम माननीयों को, लेकिन किसी ने भी ये प्रश्न को नहीं पूछा। हाँ, मनीष जायसवाल जी ने एक प्रश्न झारखंड के लिए उठाया था कि बंगाल गवर्नमेंट ने आलू रोक दिया। आलू का प्रश्न उन्होंने बहुत तेजी से उठाया था और तमाम झारखंड में चर्चा का विषय बन गया था कि माननीय सांसद हजारीबाग महोदय ने आलू का मुद्दा सदन में उठा दिया। सोचिए, यहाँ प्रधानमंत्री आवास बंद है पिछले कुछ सालों से, लेकिन उसका मुद्दा नहीं उठता है सदन में। 1,36,000 करोड़ का हल्ला मच रहा है, जिसमें 14 विधायक हैं, 14 सांसद हैं झारखंड में, एक भी नहीं उठाते इस बात का आवाज। कौन उठाता है? बिहार के पूर्णिया के जो सांसद हैं पप्पू यादव जी, वो उठाते हैं इस प्रश्न को कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया आप क्यों रोक के रखे हैं। तो सोचने वाला विषय ये है कि दिग्भ्रमित कौन कर रहा है। ये 14 के 14 सांसद जो सरकार से सवाल करनी चाहिए थे, ये 14 के 14 सांसद जो वित्त मंत्री, राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से प्रश्न करना चाहिए था, ये 14 के 14 मौन है। क्यों? किसकी साजिश है? 5 शासन तो हमारे इंडिया गठबंधन का भी है झारखंड में, नहीं है ऐसा बात नहीं है। 5 सांसद इनके भी गए हुए हैं वहां पे, एक भी ने प्रश्न नहीं उठाया। ये प्रश्न चिन्ह लगता है इस सरकार पे कि ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, किसी का हितैषी नहीं है, किसी के हित में ये लोग नहीं सोचते हैं। अभी जिस प्रश्न को उठाना चाहिए था, वो प्रश्न ना उठा के ये उठाते हैं क्या? आलू का मुद्दा। ये क्या उठाते हैं? झोटा-झोटी का मुद्दा, मारा-पीटी का मुद्दा। अभी एक और घटना हुआ है संसद में, जहां पे हमारे झारखंड के नहीं, पूरे भारत के आइडल, जिसको हम लोग अपने भगवान के बराबर का दर्जा देते हैं, उस भगवान के ऊपर इस तरह का टिप्पणी करना, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे गार्जियन है, वरिष्ठ हैं, इनका वो टिप्पणी करना, ये अशोभनीय है और इसकी निंदा पूरे भारत के जितने भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो तमाम लोग इनकी उस जो वर्ड निकला था, वो वर्ड मैं बोल नहीं सकता हूँ। विशेष इस विषय पे इसके बाद का जो मेरा वीडियो आएगा, आप याद रखिएगा, इस विषय पे, वो जो अमित शाह जी का विषय था, वो इस विषय पे पूरा का पूरा वीडियो मेरा आएगा। इसके बाद जो मैं इसके बाद अपलोड करूंगा, वो वीडियो पूरे के पूरे उसी बयान पे होगा। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि झारखंड की जो सरकार है, ये आपको गुमराह कर रही है। झारखंड के जो 14 विधायक सांसद हैं, वो आपको गुमराह कर रहे हैं। ये लोग सदन में एक भी का मुंह नहीं फटा कि झारखंड में अबुआ आवास क्यों दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास को क्यों बंद कर दिया गया है। अबुआ आवास में राज्य सरकार का पैसा जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री आवास में केंद्र का पैसा जाता है। तो ये क्यों झारखंड के साथ दुर्व्यवहार कौन कर रहा है? झारखंड के लोग को बुड़बक कौन बना रहा है? झारखंड सरकार या केंद्र सरकार? जवाब कमेंट में लिख के बताइए। बाकी इसके बाद का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि अमित शाह जी का वो बयान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए निंदनीय है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। मेरा वीडियो अगला उसी पे होगा। चलिए, धन्यवाद, जोहार, मिलते हैं अगले वीडियो में। और उस वीडियो को भी प्यार दीजिए और इस वीडियो को भी प्यार दीजिए। जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे तमाम मुद्दों को मैं आप लोग के बीच ला के रखूंगा, जिसको आपको जानना चाहिए। धन्यवाद, जोहार।